सुनो, मुझे पता है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है। और सुनो, मुझे ये भी पता है कि इस लास्ट चांस में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तुम इस बार सब कुछ बदलना चाहोगे ना, बिकॉज इसके बाद तुम्हारी पूरी लाइफ में ये चांस दोबारा नहीं आने वाला। ये तुझे पता है कि एक सिलेक्शन की खातिर तेरा पूरा जीवन दांव पर है, अच्छे मार्क्स लाने की खातिर पूरा जीवन दांव पर है, और लोगों को लग रहा है कि तू खाली मजे मारता है, वक्त बर्बाद करता है। तुम्हारा नहीं बल्कि दूसरों का वक्त, बिकॉज तुम्हारा टाइम ना ये तो दूसरों के स्वार्थ की भेंट चढ़ चुका है। लोगों को जो लग रहा है ना भाई, वो लगने दो, बिकॉज ये केवल तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है। अगर तुम्हारा टाइम निकलने की वजह से ये लास्ट चांस है ना, तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। और अगर इसके बाद भी तुम्हारे पास कोई लास्ट चांस बचा हुआ है क्योंकि तुम्हारी उम्र कम है या फिर तुम्हारे अटेम्प्ट कम हुए हैं, तो फिर भी तुम्हें ना इसी चांस को लास्ट चांस में कन्वर्ट करना चाहिए, बिकॉज यू डोंट वांट टू स्टडी द सेम थिंग अगेन। तो क्यों ना केवल एक ही बार लेकिन पूरा करके दिखाया जाए। सबके लिए तुम सही साबित नहीं हो सकते। किसी ना किसी की कहानी में कोई ना कोई गलत किरदार होगा तुम्हारा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस हालात में जी रहे हो, तुम्हारे पे हर दिन क्या गुजर रही है। तुम्हें अपने हालात खुद बदलने पड़ेंगे। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने तक ना पढ़ाई का एक एक सेकंड जिस संघर्ष से गुजरता है, वो केवल और केवल तुम ही समझ सकते हो। यू हैव नो चांस, यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू स्टडी हार्ड, यू हैव टू विन। अगर रिस्क लेने से डर लगता है ना, तो सक्सेस को भूल जाओ। कंपटीशन बढ़ता रहेगा, बेटर है कि तुम भी अपना हार्ड वर्क बढ़ा लो। जिसका सिलेक्शन हो गया ना, उसको पूछना, वो यही बोलेगा कि भाई सिलेक्शन ऐसे नहीं हुआ था, दिन रात एक करने पड़े थे। जब तक तुम्हारी तैयारी इतनी खतरनाक नहीं होगी ना कि तुम्हें ना दिन का पता है और ना रात का पता है, सर्दी का पता है ना गर्मी का पता है, प्यास का पता है ना भूख का पता है, और ना दोस्त का पता है ना पड़ोसी का, तब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तब तक तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। तू हर वो काम जो इस लास्ट चांस में तुझे विनर नहीं बना सकता ना, उसको छोड़ दीजिए भाई साहब, क्योंकि तुम्हारे पास ये चॉइस नहीं है कि मैं इस बार फेल हो जाऊंगा तो अगली बार कर लूंगा। यू हैव नो ऑप्शन। तुम्हारे पास ये लास्ट चांस है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इट्स नाउ और नेवर सिचुएशन। आखिरी बार कोशिश कर रहे हो ना तुम, इस बार या तो बहुत बड़ा सपना पूरा हो जाएगा या फिर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। मरने वाली सिचुएशन आ रखी है तुम्हारी। जितना दम है ना दोस्त, उतना लगा लो, क्योंकि ये वक्त, ये एनर्जी फिर कभी दोबारा नहीं आने वाले। बाल सफेद होने के बाद ना दोबारा कभी काले नहीं होते। ये जो लोग तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं ना, इनमें से कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। ये तैयार बैठे हैं कि तुम कब गिव अप करो, हार मान लो, और कब वो ताने मारने शुरू करें, क्योंकि जो सबसे खास लगते हैं ना, वही सबसे जहरीले सांप निकलते हैं। तो ऐसे लोगों पर ध्यान मत दे। सबके अपने अपने लॉजिक है, बस तू खुद अपने लॉजिक के साथ में चल। हर पल हर वक्त खुद का 100% देने से कभी पीछे मत हटना। मेहनत इतनी शानदार होनी चाहिए ना कि तुम्हारी नींद उड़ जानी चाहिए, तभी वो सफलता मिलेगी जो पूरी दुनिया की नींद उड़ा देगी। तुम्हारे सामने कैसी भी सिचुएशन हो, गर्मी हो, सर्दी हो या फिर बारिश हो, तुम्हें शिकायत नहीं करनी है, बस केवल मेहनत करनी है। अगर दर्द हो रहा ना, अगर जोर आ रहा है, तो दर्द का आनंद लो और मेहनत करते रहो, क्योंकि ये लास्ट चांस है। तुम्हें इस बार, इस लास्ट अटेम्प्ट में वो करके दिखाना है ना जो लोगों के तानों और गालियों को तालियों में बदलने वाला है। और जब तुम सफल हो जाओगे ना, तो तुम उन लोगों के लिए मिसाल बन जाओगे जो बहुत आगे जाकर गिव अप करने की सोच लेते हैं, सोच लेते हैं कि यार अब नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो तुम्हारे बारे में पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो उन्हें लगेगा कि यार नहीं, खुद को एक मौका तो और देना चाहिए, और वही आखिरी मौका है तुम्हारे पास खुद को साबित करने का। इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। तुम चाहकर भी कभी किसी को ये नहीं बता पाओगे कि तुम कितने इंटेलिजेंट थे, तुमने कितनी मेहनत करी थी, क्योंकि तुम्हारी मेहनत तुम्हारी सफलता से देखी जाएगी। तुम्हारे संघर्ष को कोई भी नहीं देखने वाला। दिस इज हार्ड बट दिस इज ट्रूथ। अगर तुम सफल हो गए ना, मतलब तुमने मेहनत करी थी, और अगर तुम 20 बार ट्राई करके हार गए, मतलब तुम कामचोर थे, तुमने मेहनत नहीं करी थी। यही दुनिया की कठोर सच्चाई है। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूटती होगी, लेकिन कामयाबी जो है ना, वो ठोकरें खा खा कर आती है। और तुमने इतनी ठोकरें खा ली है ना, अब तुम्हारा अंतिम प्रहार करने का टाइम है। अभी नहीं तो कभी नहीं। इट्स नाउ और नेवर। इट्स डू और डाई सिचुएशन। अगर आज कुछ नहीं कर पाए ना, तो कभी खुद के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। जब भी हारने लगो ना, थोड़ा सा भी अगर जुनून कम होने लगे, तो खुद से पूछना कि क्या मैंने ये दिन देखने के लिए शुरुआत की थी, मेहनत की? क्या मैं हार मानने के लिए यहाँ तक आया हूँ? नो। आंसर आएगा कि मैंने जीतने के लिए शुरू किया था। आज तुम्हें याद करने की जरूरत है कि मैंने उस दिन शुरू करने से पहले ये प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए पर मैं ये करके दिखाऊंगा। अगर तुम्हें ये लग रहा ना कि तुम अकेले हो, मेहनत नहीं कर पा रहे हो, सूना सूना लग रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा, तो भाई जिस दिन इसी एकांत और सुनेपन से लड़ते लड़ते तेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना, तू कामयाब हो जाएगा ना, तब तुम्हारे जीतने की खुशी इस सुनेपन को
बहुत अच्छे ढंग से खत्म कर देगी। और तब तुम्हें रियलाइज होगा कि यार अच्छा हुआ मैं अकेला ही था, कम से कम मुझे मेरे सपने पूरे करने का तो टाइम मिला। अगर आप भी सफल नहीं हुए ना तो अपने माँ बाप को कभी जाकर के ये नहीं बोल पाओगे कि पापा मैंने कितनी मेहनत करी थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि तुम हार मान करके घर आओगे। तो अब वो वक्त आ गया कुछ कर दिखाने का, अपने पापा को ये बताने का कि बाबा ये जो मैंने और तुमने बहुत बड़ा सपना देखा था ना, उसको पूरा करने के लिए मेहनत तो बहुत लगी, लेकिन मैंने कर दिखाया। मुश्किल बहुत था लेकिन मैंने कर दिखाया, मैंने हार नहीं मानी। और यही सुनना है बस तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे। उस सिलेक्शन वाली पीडीएफ में जब तुम अपना रोल नंबर देख लो ना, उस दिन समझ जाना कि तुम अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा ईमानदार थे। तुमने कभी उनको धोखा नहीं दिया, ना उनको और ना ही खुद को। प्रिपरेशन करते टाइम ना डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि हो जाएगा, आराम से कर लूंगा, 2-4 घंटे तो पढ़ रहा हूँ ना भाई, 2-4 घंटे से कुछ नहीं होने वाला। 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं लोग, तुम्हारा 4 घंटे से 2 घंटे से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें अगर अपना रोल नंबर उस फाइनल पीडीएफ में चाहिए ना, तो अपना कंफर्ट जोन, अपना आराम और नींद, ये सब तो तुम्हारी बहुत पहले ही छूट जानी चाहिए। तुम्हारे पास मजे करने का टाइम नहीं बचा। अब कुछ दिन बाद ना मेहनत करने का टाइम ही नहीं बचेगा, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा मेहनत करने का। तुम्हें मौके मिलने बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये तुम्हारा लास्ट चांस है। और देखते देखते ना तुम्हारे रास्ते बंद होने लगेंगे, तुम्हें अपना रास्ता बदलने की नौबत आ जाएगी। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि यार अब क्या करूं। आई नो उसके बाद भी ऑप्शन खत्म नहीं होते, जिंदगी खत्म नहीं होती, लेकिन जो तुम्हारा अभी टाइम निकल गया उसका क्या। ये दिन नहीं देखना पड़े, इसके लिए आज से और अभी से दिन रात एक करने शुरू कर दो। तुम्हें हमेशा ये सोच करके मेहनत करनी है, ये सोच करके पढ़ाई करनी है कि बस यही लास्ट दिन है, यही लास्ट रात है और यही लास्ट चांस है। इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की कमी कभी नहीं होनी चाहिए तुम्हारे में, क्योंकि तुम पिछले 20-25 सालों से 30 सालों से अपने माँ बाप को ना स्ट्रगल करते हुए देख रहे हो। उनको एक एक पैसे के लिए इस दुनिया की मुश्किलों से लड़ते हुए देख रहे हो, उनको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करते देख रहे हो। तो सबसे बड़े इंस्पिरेशन तुम्हारे घर में तुम्हारे सामने है। हर टाइम याद रखो कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो फिर ये बहाने मत बनाओ कि कुछ देर पढ़ लेता हूँ और फिर एनर्जी डाउन हो जाती है। भाई याद कर लिया करो अपने माँ बाप को, जो सुबह 4 बजे उठ करके ना रोज मेहनत करते हैं। उनका संघर्ष, उनकी मेहनत और उनका समर्थन ना इतना काफी है तुम्हारे इंस्पिरेशन के लिए और मोटिवेशन के लिए। वो कभी कोई बहाना नहीं मारते कि आज हमारे ये हो गया था। क्या तुम पैदा होने के बाद में कभी भूखे पेट सोए हो जबकि तुम्हारी माँ घर पे है? नहीं हुआ ना कभी ऐसा। तो फिर तुम कैसे कामचोर हो सकते हो? तुम जिस लड़ाई के मैदान में हो ना, वहाँ बहुत सारे धुरंधर है। सारे धुरंधरों को क्रॉस करके तुम्हें अगर आगे निकलना है तो तुम्हें दिन रात एक करना पड़ेगा। इतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ना जितना कोई पढ़ने की सोच नहीं सकता। ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी जितनी प्लानिंग कोई और कर नहीं सकता, क्योंकि सफल सब होना चाहते हैं, करियर सबको बनाना है, अपनी अपनी सब सोच रहे हैं, लेकिन सबके लिए ना भाई सीट्स नहीं है, सबके लिए वैकेंसी नहीं है। सीट केवल उनको मिलती है जिन्होंने कभी बहाना नहीं बनाया कि मेरे पास अगर ये नहीं है तो मैं पढ़ूंगा नहीं। सिलेक्शन केवल उनका होगा जिन्होंने हर मुश्किल सिचुएशन में यही बोला कि यार नहीं, मुझे करके दिखाना है, ये सिलेक्शन में लेकर रहूंगा, ये नहीं तो मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। तुम्हें हर टाइम ये लगना चाहिए कि दिस इज योर लास्ट एंड फाइनल चांस। तुम्हें हर टाइम ये लगना चाहिए कि यार आई हैव नो ऑप्शन, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। मैं अगर पढ़ूंगा नहीं तो फिर क्या करूंगा? कैसे मैं अपने शौक पूरे करूंगा? कैसे मैं सरवाइव करूंगा? जब तक तुम इतने सीरियस नहीं होगे ना, तब तक भूल जाओ सिलेक्शन को, सीट को। सिर्फ सोचने से कोई आईएएस नहीं बनता और ना ही कोई एक दिन में आईएएस बनता है, लेकिन अगर ठान लेना तो बन जरूर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए केवल और केवल यही एक ऑप्शन है। वो उसी के लिए जीता है और उसी के लिए मरता है। तुम्हें समझना होगा कि जीवन आसान नहीं है मेरे दोस्त। अगर बातें ज्यादा करो ना तो लोग पागल कह देते हैं, अगर कम करो ना तो लोग घमंडी कह देते हैं, और अगर काम की बातें करो तो लोग मतलबी कह देते हैं। तो फिर तो लोगों के तानों से क्यों पीछे हट रहा है? लोग कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, इसलिए तुम जो सपना देख रहे हो ना, उसके लिए तुम्हें खुद को झोंकना पड़ेगा, खुद को तपाना पड़ेगा। तुम्हारा एटीट्यूड एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। जीतने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि तुम खुद को सपोर्ट करो, तुम खुद को ही विश्वास दिलाओ कि तुम कर सकते हो। तुम्हें इस बार ये करना ही है, उसके लिए चाहे कितनी ही एनर्जी लगे। ऐसी मेहनत किसी काम की नहीं है जो तुमने आज करी और कल छोड़ दी, क्योंकि फिर तुम सपनों से दूर होते जाओगे, दुनिया से गायब हो जाओ कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, और फिर जब दुनिया के सामने आओ ना तो जीत करके सामने आओ कि हाँ वो लास्ट चांस था, लेकिन मैंने उसमें ऐसा कमाल किया ना कि आज ये दुनिया मेरी दीवानी है। अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए, और मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। जब आप पैदा होते हो तो डेट ऑफ बर्थ लेफ्ट में लिखी जाती है। जब आपकी डेथ होती है
तो डेट ऑफ डेथ राइट में लिखी जाती है। उन दोनों के बीच में जो जिंदगी आपकी, वो इन दोनों तारीखों को यादगार बनाती है। गॉट इट? आप उन दोनों डेट्स को यादगार बनाने के लिए आज क्या कर रहे हो? कैसा लगता है जब पता पड़ता है कि अब एग्जाम के लिए केवल 1 महीना बचा है, 1 हफ्ता बचा है, या कल एग्जाम है? कैसा लगता है जब आपका कोई पेपर खराब जाता है, कोई आपका पूरा साल खराब जाता है? एक बात बताओ दोस्त, खराब आपका पेपर और साल होता है या खराबी आप में होती है कि आपने पढ़ाई नहीं करी? आप पढ़ो या ना पढ़ो, आपकी पढ़ाई के हिस्से का जो टाइम है, जो इन दोनों डेट्स के बीच का टाइम है, दैट इज कंप्लीटली योर्स। लेकिन आपकी ही जिंदगी के लिए आपको छोड़ करके अगर कोई टेंशन में है तो वो कोई और है। आपकी पढ़ाई में आगे कितना खर्चा होगा, आप कब उनसे किसी खर्चे के लिए पैसे मांग लो। आपके पेरेंट्स को ये सोच सोच कर डर लगता है कि मैं कहां से लाऊंगा इतने पैसे। और एक बार आप अपने आप से पूछो सवाल कि आपने किन चीजों को जरूरी बना रखा है, आपने क्या क्या लफड़े पाल रखे हैं, आपका दिन कैसे शुरू होता है और किस तरह से पढ़ाई को टाल टाल कर आप फिर रात को बिस्तर में पहुंच जाते हो और सुबह अलार्म बजते सोचते हो कि यार सोते ही सुबह हो जाती है। सोने को ही नहीं मिलता। सोने को तो आपको मिल जाता है, लेकिन जो पढ़ाई के टाइम आपने जो जो लफड़े पाल रखे हैं उनको मैं बताता हूं एक बार। सबसे पहली बात कि आप बहुत ज्यादा खबरी बने हो, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अरे मैच में कल क्या हुआ यार, वो क्लास में क्यों नहीं आई कल, मेरी फोटो पे लाइक क्यों नहीं आ रहे यार, आज ऑनलाइन होके भी मेरा मैसेज सीन नहीं किया उसने, पता नहीं किससे बात चल रही होगी। अच्छा मैंने कल तो काफी पढ़ाई की थी यार। अरे इस बुधवार की छुट्टी है, फुल टाइम अपना है यार। इस बार विंटर की सेल नहीं लग रही कहीं। ये मेरा मोबाइल कितना टाइम लगाएगा यार चार्ज होने में, यूट्यूब चलाना था मुझे। सोने से पहले चार्ज कर लूं, फिर थोड़ा सोते टाइम बिस्तर में चला लूंगा। अच्छा फेमस होने के लिए तो अपना अलग काम करना पड़ता है ना, पढ़ के क्या मिल जाएगा। मुझे तो फैशन डिजाइनर बनना है, उसमें कौन सी बड़ाई काम आएगी। अब तो भाई पंखा चलेगा तभी पढ़ूंगा, बिजली नहीं आ रही। वैसे पसीने में मोबाइल पर टाइम पास कर सकता हूँ बिना पंखा चले भी। और यार नेक्स्ट वीक प्रोग्राम है कॉलेज में, थोड़ी शक्ल चमका लेता हूँ अपनी। नए शूज और बेल्ट ले आता हूँ यार विवेक के साथ जाके। विवेक को फोन लगाया, अरे भाई क्या हाल है? कुछ नहीं भाई बस ऐसे ही। अच्छा सुन, शाम को राकेश वाली बाइक रख लियो अपने पास, दोपहर बाद शॉपिंग के लिए चलते हैं थोड़ा। अरे हाँ यार मुझे भी मोबाइल का कवर लेना है, और वो राहुल भी बोल रहा था बैग लेने के लिए। अच्छा ठीक है उसको ही बोल दियो भाई, वो रोहित के साथ आ जाएगा उसकी बाइक पे। अच्छा ठीक है भाई, कॉल बैक करता हूँ मैं। थोड़ी देर बाद विवेक का कॉल आता है, वो बोलता है अच्छा सुन भाई, वो मैंने राहुल से बात करी है, वो बोल रहा है कि अभी चलते हैं थोड़ा घूम फिर लेंगे। मन में भाई झूले लग गए, फट से तैयार हुए बाजार पहुंच गए। टाइम कब निकला पता ही नहीं चला। जहां अकेला जाके 1 घंटे में काम कर सकता था बंदा, वहां अब सबका फिजूल का काम खत्म करवाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया आपने। और फिर वापस आते टाइम उनके घर से होते हुए आना था, मोबाइल से वेब सीरीज लेना था, बहुत सारे काम थे, लेकिन मकसद सिर्फ एक था, टाइम बर्बाद करना। मकसद सिर्फ एक था कि जो उन दोनों डेट्स के बीच में टाइम मिलाना आपको जिंदगी के नाम पर, उसको बर्बाद करना है बस। मकसद टाइम बर्बाद करना था, बहाने रोज मिलते गए, अपने आप को झूठे इल्यूजन में रखते गए और हर दिन एग्जाम की तरफ बढ़ते गए। एग्जाम के 1 महीने पहले वर्ल्ड वॉर वाला टाइम टेबल बन गया, जो कि 2-3 दिन में ही ध्वस्त हो गया, क्योंकि पूरी साल भर पढ़ाई नहीं की। तो एकदम से कैसे 10 घंटे पढ़ोगे, एकदम से कैसे 100 पेज कवर करोगे एक दिन में। एग्जाम का जब 1 हफ्ता बचा तो पूरी जान लगा दी गूगल और यूट्यूब पे सर्च करने में कि कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए यार, कोई ट्रिक मिल जाए, कोई रामबाण मिल जाए। एग्जाम की पहली रात तो सो ही नहीं पाए, क्योंकि पूरी साल भर चैन की नींद सो रहे थे। और खराब पेपर होते ही मोटिवेशन दे, इस बार पढ़ूंगा। फिर वही स्टोरी रिपीट, कैरेक्टर तो एक ही है, लाइट कैमरा एक्शन कोई और बोल रहा है, आप रोल प्ले करते जा रहे हो। आज अपने आप से एक सवाल पूछो यार, क्यों, व्हाई? क्यों वो दिन देखना चाहते हो जब आप किसी के नीचे 15,000 की नौकरी करोगे और तब कोई और आपका ही साथी, जो आपसे ज्यादा बुद्धिमान तो नहीं था लेकिन आप जितने फालतू लफड़े नहीं पाल रखे थे उसने, वो ऑस्ट्रेलिया में बीच पे अपनी हॉलीडेज स्पेंड कर रहा होगा। जब आप भरी गर्मी में भीड़ भाड़ वाली बस में जगह ढूंढने के लिए घुसोगे, तब किसी और के घर में फुली सेंट्रलाइज्ड ऑल वेदर एयर कंडीशन लग रहा होगा। क्यों जानबूझ के इन्वाइट कर रहे हो वो सिचुएशन जब आपको सेल्फ रियलाइज होगा कि मैंने अपनी लाइफ में कितना टाइम वेस्ट किया। एक सक्सेसफुल स्टूडेंट का दिन शुरू होता है सूरज उगने के पहले। सूरज उगने से पहले वो तैयार होता है अपनी एक तेज तर्रार सोची समझी प्लानिंग और कॉपी कलम के साथ, और सूरज को बोलता है कि आजा चल लाइन में, देखता हूँ तो कितनी गर्मी भटकता है, कितना मुझे पसीने में भागता है, मैं तो नहीं रुकने वाला। एक स्टूडेंट का दिन खत्म होता है एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ कि इस साल जो पढ़ाई का मैंने प्लान किया है मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, और मेरा आज जितना प्लान था स्टडी का वो मैंने आज फिनिश किया। बुद्धिमान लोगों में भी वही 1.5 किलो का दिमाग होता है, बस वो रगड़ के रखते हैं उसको, अपने दिमाग को अपनी उंगली पे नचाते हैं। और आपको देखो हर कोई नचा रहा है, कभी सोनिया का मैसेज नहीं आता, कभी रोहित धोखा दे जाता है, कभी विवेक से लड़ाई हो जाती है, कभी सारे दिन अपने लिए ब्लूटूथ हेडफोन देखते रहते हो अमेज़न खोल के। आपको तकलीफ मिलती है हर दिन, दर्द होता है हर दिन, लेकिन वो जो तकलीफ और दर्द है ना, उसका सोर्स चेंज करना है। वो दर्द होना चाहिए आपके हार्डवर्क से, ना कि किसी के साथ लड़ाई करने से। तकलीफ मिलनी चाहिए आपको जब आप ठंड में सुबह 5 बजे उठ के पढ़ते हो। तकलीफों का सोर्स चेंज करो। डॉक्टर अब्दुल कलाम बोलते हैं कि सीखने के लिए दर्द उठाना पड़ता है, और दर्द ही इंसान के लिए सब कुछ अचीव करना पॉसिबल बनाता है। दिक्कत ये नहीं कि आप मेहनत नहीं कर पाओगे,
दिक्कत ये है कि आप अपने आप को मेहनत करने के लिए कन्विंस नहीं कर पाते। रोज डीपी बदलने से जिंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त, अपना एटीट्यूड बदलने से जिंदगी बदलती है। रोज पार्टी करने से नाम नहीं होता, काम करने से नाम होता है। सोने से जिंदगी के सपने पूरे नहीं होते, नींद को खोने से सपने पूरे होते हैं। आप में और एक टॉपर में दिमाग एक ही है, लेकिन वो आपसे ज्यादा भूखा है सक्सेस पाने के लिए।